इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सूरजमल अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं आपका व्यू और ये है आपसे जुड़ी तमाम खबरों का बुलेटिन। लगातार डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों का गुस्सा अब दिखाई दे रहा है और बढ़ोतरी वाले दामों को लेकर लोगों का कहना है कि ये लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। अब केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि बढ़े हुए दामों को वापस ले। पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की रेट लिस्ट देखते ही आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार देखा है देश में डीजल के दाम पेट्रोल के दाम को क्रॉस कर गए हैं। केंद्र सरकार पर उन्होंने आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि कोरोना काल में वो पहले ही आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। ऊपर से सरकार कभी रसोई गैस तो कभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। सर, इसमें दुनिया देख रही है, ये सरकार की लापरवाहियां हैं, सेंटर की हैं, राज्य की हैं। दिन प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं, रेट घटने का नाम नहीं आ रहा। 2 रुपये 10 पैसे घटाएंगे तो 2 रुपये बढ़ाएंगे। सिलेंडर का देख लीजिए, सिलेंडर का भी ये हाल है। मजबूरी है, आदमी क्या करेगा, तेल तो गिरवाएगा, काम धंधा करना है, लाचार हैं। पर केंद्र सरकार ये नहीं देख रही कि लॉकडाउन के समय पे आदमी वैसे ही लाचार है और दूसरा जो है पेट्रोल की मार, गैस की मार, इससे आदमी को और ज़्यादा लाचारी देखनी पड़ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इस बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लोगों ने मोदी सरकार से मांग की है कि सरकार को देश और जनता दोनों को ही देखना चाहिए। जो पहले की डेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और पेट्रोल हमेशा ज़्यादा रहा है और डीजल हमेशा कम रहा है, तो हमें इसमें ये जरूर और कोरोना काल के अंदर रहते हुए ये चीज़ जरूर हमें देखनी चाहिए कि ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है, जो सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है वो हमारे अपनी जेब में नहीं आ रहा है और जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारी जेब से ही जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, ना छोटा आदमी मर रहा है ना बड़ा आदमी मर रहा है सर। और जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही गाज बन के गिर रहा है। रेट तो आए दिन बढ़ रहे हैं, कम से कम भी 25 दिन लगभग हो गए हैं और जो है इसके लिए जो ये जनता पे ही मार पड़ रही है। लेकिन सरकार को जनता की तरफ भी सोचना चाहिए और देश की तरफ भी सोचना चाहिए, दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें जो मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई करे तो जो अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ ही आम जन भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। आपका व्यू हरिद्वार। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाने पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दी। हमारी मांगे जो डीजल और पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं उसको अभी तक कंट्रोल नहीं हुए कि महाभारत का युद्ध भी हुआ था तो वो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन 20 दिन हो गए हैं। यहाँ पे हमारे देश में और प्रदेश में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी महंगाई के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और पूरे चाहे ये मुकदमे लगाएं, इससे कांग्रेस सरकार डरने वाली नहीं है और इसका डट के मुकाबला किया जाएगा। जब तक तेल की कीमतों के इनके रेट घटाएंगे नहीं तब तक कांग्रेस उग्र आंदोलन करती रहेगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नशा मुक्ति के लिए किस तरह से काम कर रही है उत्तराखंड सरकार और क्यों रो रहा है एक हाईवे। ब्रेक के बाद श्री स्वामी सत्यप्रकाशानंद जी सरस्वती Welcome to Surajmal Agarwal Group of Institutions promoted by Surajmal Lakshmi Devi Savarthya Education Trust affiliated to Uttarakhand Technical University Dehradun, Kumaon University Nainital. World-class infrastructure and facilities, quality higher education. कि मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासें हर कोर्स में चल रही हैं। Online classes are continued, leading in the field of low fee. और एडमिशन भी मैंने ऑनलाइन कर रखा है, ऑफलाइन भी कर रखा है। कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, उसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं। Registration process for online admission has started. For more details, रुद्रपुर की सड़कें अपनी बेबसी पर खुद ही तरस खा रही हैं। रुद्रपुर के किच्छा शहर के पुलबट्टा तिराहे के पास निर्माणाधीन हाईवे अब तक न जाने कितनों की बलि ले चुका है।
क्या है इस पूरे हाईवे की कहानी, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुना है कि किसी शहर के विकास की रफ्तार उस शहर की सड़कें बयां करती हैं। देखिए, ये आपका जिला उधम सिंह नगर है। 9 विधानसभाओं वाले इस जनपद ने प्रदेश को 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री भी दिए हैं, लेकिन शायद इस जिले की सड़कें अपनी बेबसी पर खुद तरस खा रही हैं। जनाब, धूल का ये उड़ता गुबार किसी अन्नदाता के खेत का नहीं, बल्कि जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर को उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से जोड़ने वाले हाईवे का है। किच्छा शहर के पुलभट्टा तिराहे के पास ये निर्माणाधीन हाईवे अपनी बदहाली से ना जाने कितनों की बलि ले चुका है। लोग शिकायत करते हैं तो जिला अधिकारी के आदेश पर हाईवे बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन नहीं मालूम कि सब कुछ हो गया पर हाईवे क्यों नहीं बना। और तो और उत्तर प्रदेश के शहर बरेली और सितारगंज होते हुए नेपाल जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग शासन प्रशासन के महानुभाव भी करते हैं, लेकिन बंद गाड़ी और एसी की ठंडी हवा उन्हें हाईवे की दुर्दशा का एहसास नहीं कराती। विपक्ष में बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी बातें कहते हैं, तो शायद सत्ताधारी इसे राजनीति की सीढ़ी समझते होंगे। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले सप्ताह भी धरने पर बैठे थे, आज पुनः हमें बैठना पड़ रहा है। जो गल्फार कंपनी है, जो जिला प्रशासन है और प्रदेश सरकार है, इसे जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जागें और सड़कों का निर्माण पूर्ण करें। 74 में क्योंकि यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण होना है, वो 4 साल से अधूरा है और सर्विस रोड बहुत टूटी हुई है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोग जान दे चुके हैं। उत्तराखंड की कहने को ये लाइफ लाइन है, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि खाली बातें कर रहे हैं, इसको बना नहीं रहे। हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी यहाँ पर धरना दिया था कि शायद ये सोया प्रशासन, सोई सरकार जाग जाए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी सी मिट्टी इसके गड्ढों में डाल गए थे, जो कि धूल उड़ रही है, आगे बरसात आने वाली है। इनको जगाने के लिए आज हमने दोबारा 1 सप्ताह के बाद धरना दिया है और हम सोचते हैं कि शायद ये अब जाग जाएंगे, हमको बार बार धरने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। कोविड-19 की वैश्विक त्रासदी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जनपद की सड़कें और ये हाईवे लंबे समय से खस्ता हाल पड़ा हुआ है। सूद कब लेंगे ये पता नहीं है, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित जनपद में सड़कों को ठीक कराने की बात कहते हुए जरूर नजर आए। जनपद में कई सड़कें जो ग्रामीण सड़कें हैं या जो अदर डिस्ट्रिक्ट की सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं, उनमें कई जगह रिपेयरिंग वर्क चालू कर दिया गया है और इसमें चूँकि थोड़ा रिपेयरिंग फंड्स का अभाव था, इसलिए जनपद में हमने SDRF के मद से भी जहाँ जहाँ मानक के अनुसार अनुमन्य हो सकता था, करीबन 2.5 करोड़ रुपए PWD को सैंक्शन करें, जिस पर सभी पे कार्य शुरू हो गया और PWD को निर्देशित किया गया कि 30 जून तक जितना रिपेयरिंग का वर्क उनको स्टेट से पैसा मिला है या जनपद से जितना उनको धन प्रोवाइड कराया गया, वो सभी खर्च करके रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट करा दिया जाए। इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि इनको राज्य सेक्टर और ज़िले के अलावा नाबार्ड से और अन्य योजनाओं से भी जो पैसे मिल रहे हैं, उसके क्रम में करीबन 100 सड़कों का रिपेयरिंग का वर्क प्रति डिवीज़न, हमारे जनपद में 3 डिवीज़न है वहाँ पर कार्य चल रहा है और कुछ सड़कों के लिए टेंडर या बॉन्ड का जो कार्य PWD द्वारा किया जा रहा था, उसको भी हमने कहा है कि त्वरित गति से कर दिया जाए, क्योंकि आपदा की सिचुएशन है, इसमें हम नहीं चाहते कि किसी को भी जान माल की हानि सड़क की वजह से हो। तो हम लोग इस पर हर सप्ताह इसको रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारी जनपद की अंदरूनी जो सड़कें जो गाँव और कस्बों को कनेक्ट करती है, वो सभी अच्छी स्थिति में आ सकें। आपका व्यू रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन का एक संयुक्त वीडियो नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। ये वीडियो समाज को भी एक बड़ा संदेश दे रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जीने से पहले मरना नहीं है, शहर रगों में भरना नहीं है। जीने से पहले मरना नहीं है, शहर। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन का एक संयुक्त वीडियो लोगों को जागरूक कर रहा है। ये वीडियो समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है। फ्रेंडशिप इससे करना नहीं है, खुशियों से कर देगा दूर हमें, ये गम के करीब ले जाएगा। इस नशे की तरफ जो जाएगा, मुश्किल है कि वो बच पाएगा। जो नशे दरअसल पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। आज युवाओं में नशे की लत ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इसको लेकर हर साल सरकार नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाती है, जिसमें पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जनपद उधम सिंह नगर के एसपी क्राइम प्रमोद कुमार ने बताया कि नशाखोरी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उम्मीद है कि युवा अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को जानेंगे और खुद ही वो अपने परिवार को और जानने वालों को जागरूक करेंगे। देखिए, जैसा आपको विदित है, दिनांक 22 जून से हमारा जो है ड्रग्स अवेयरनेस वीक पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस अवेयरनेस वीक के दौरान कई प्रोग्राम जो है जनपद पुलिस के द्वारा और जो हमारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑडियो और वीडियो मैसेजेस हैं जिनको कि हम जन जागरूकता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे थाना क्षेत्र में हो गए, नगर निगम क्षेत्र में हो गए, इनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा तो देखिए मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि ड्रग्स से दूर रहिए और ज़िंदगी के पास आइए। खुशियों से कर देगा दूर हमें, ये गम के करीब ले जाएगा। इस नशे की तरफ जो जाएगा मुश्किल है कि वो बच पाए। आपका व्यू रुद्रपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आपका व्यू। नमस्कार।